दोस्तों अक्सर हमारे टीचर, मम्मी पापा और आसपास के लोग हमसे कहते हैं कि अगर एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना है तो ज्यादा पढ़ाई करो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ज्यादा नंबर लाने हैं तो ज्यादा नहीं बल्कि कम पढ़ाई करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई भाई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कम स्टडी करके ज्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं। दोस्तों अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कितना भी पढ़ लें, चीजों को कितना भी याद कर लें, लेकिन थोड़ी ही देर में हम सब कुछ भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप दिन रात पढ़ाई तो करते हैं लेकिन एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाते। वहीं दूसरी तरफ आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपनी स्टडी को बहुत कम टाइम देते हैं, खूब मस्ती करते हैं, फिर भी उनके नंबर आपसे ज्यादा अच्छे आते हैं। तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपना स्टडी का तरीका चेंज करना है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप भी अपनी क्लास के अगले टॉपर बन सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को अंत तक देखिए, फिर कहना सो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको अपनी स्टडी करने का तरीका बदलना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको पूरा दिन पढ़ना है। आपको बस कुछ ही टाइम अपनी स्टडीज को देना है। दोस्तों हमें लगता है कि एक ही बार में हम सब कुछ पढ़ लेंगे और सबसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। दोस्तों हमारा माइंड पूरे सिलेबस को एक बार में कवर नहीं कर सकता, इसलिए आपको अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और उसके बाद आपको छोटे छोटे पार्ट में ही सिलेबस को कंप्लीट करना है। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि हम लगातार 3 से 4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है। आपको ये देखना है कि आपका माइंड कितनी देर तक स्टडी पर कंसंट्रेट कर सकता है, आप कितनी देर तक चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक टाइमर सेट कर लेना है और फिर उसके बाद आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी है। स्टडी के दौरान जब आपको लगे कि मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ या लगे कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तब दोस्तों आपको अपना टाइमर बंद कर देना है और आपको ये देखना है कि आपने कितने टाइम तक अच्छे से पढ़ाई की, आपका माइंड स्टडी में कितनी देर तक अच्छे से फोकस कर पाता है। दोस्तों मान लीजिए कि आपका माइंड 30 मिनट तक ही स्टडी में फोकस कर पा रहा है, तो दोस्तों आपको स्टडी के टाइम हर 30 मिनट के बाद ब्रेक लेना है। स्टडी के बाद आपको 10 मिनट तक का रेस्ट लेना है, जिससे कि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। इस बीच आप कुछ फ्रूट खा सकते हैं या अपनी रसोई में जाकर टमाटर भी खा सकते हैं। आजमा कर देखिए, बहुत मजा आएगा। दोस्तों अगर आपका सपना टॉपर बनने का है या अच्छे मार्क्स लाने का है तो एक गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके भी कुछ वीक एरियाज होंगे, कुछ वीक पॉइंट्स होंगे। एक तो वो होंगे जो आपको खुद को अंदर से ही पता होते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं आते, आपको उन पर भी इक्वली काम करना है। अब सवाल आता है कि आपको आपके वीक पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे? आप टेस्ट दो, सैंपल पेपर्स सॉल्व करो, अपने टीचर्स से आंसर्स चेक करवाओ, देखो कि कहां आपके नंबर कट रहे हैं। उन वीक पॉइंट्स की लिस्ट बनाओ और उन पर काम करो। जब आप वीक एरियाज पर काम करोगे तो आपको बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ऐसे में एक कमी आपको महसूस होगी कि काश मेरे पास कोई टीचर होता जो इंस्टेंटली इमीडिएटली मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, क्योंकि अभी तो टीचर्स के पास भी बहुत कम टाइम है, वो आपको टाइम देंगे नहीं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन है मेरे पास, एंड दैट सोल्यूशन इज फिलो ऐप। सपोज आपने फिजिक्स के किसी चैप्टर लाइक ऑप्टिक्स या रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए। स्टार्टिंग के 2 या 4 न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए, बट 5वां न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ। उसी एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है और डिमोटिवेट भी नहीं होना है। सिंपली आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और फिलो ऐप पर सेंड कर देना है। मात्र 60 सेकेंड्स के अंदर आपको फिलो ऐप एक एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ लाइव कनेक्ट कर देगा और आप उस ट्यूटर से वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के जरिए इंटरैक्ट करिए और जब तक अच्छे से समझ नहीं आता तब तक सवाल पूछिए। और अगर आपको उस ट्यूटर के समझाने का तरीका पसंद आ जाए तो आप उसे फेवरेट मार्क भी कर सकते हो, ये सोचकर कि अगली बार भी मैं अपना क्वेश्चन इन्हीं से पूछूंगा। तो अभी जाओ डाउनलोड करो फिलो ऐप को, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि हम जानते हैं कि हम सबका मूड हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है और अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो हमारा मूड अच्छा होगा। दोस्तों हम सब की अपनी अलग अलग एक वाइब होती है, अपना अलग अलग एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आप किस एनवायरनमेंट में स्टडी पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम बिस्तर पर बैठकर स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस पढ़ाई पर कम और सोने पर ज्यादा होता है, और वहीं अगर हम स्टडी टेबल पर या फिर लाइब्रेरी में स्टडी करते हैं तो हमारा पूरा फोकस स्टडी पर ही होता है। तो आपको रोज एक ही जगह बैठकर स्टडी करनी है, जिससे कि जब आप उस जगह पर पढ़ने बैठे तो आपका माइंड अपने आप स्टडी पर फोकस करने लगे। एग्जाम्पल के लिए
देखिए, जब मैं 10th क्लास में था तो छत के ऊपर एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता था और मुझे बहुत मजा आता था क्योंकि मैं हर रोज ऐसा करता था और सुबह के 6 बजते ही छत के ऊपर उस कोने में पहुंच जाता था और फिर तेज धूप निकलने तक, मतलब 9 से 10 बजे तक पढ़ाई करता रहता था। रोज रोज ऐसा करने से मेरी एक आदत बन गई थी और उस जगह पढ़ाई करने में मुझे बहुत मजा आता था। इसीलिए आपको भी अपने घर में कोई ऐसी एक एकांत जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है कि सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये सोचना होगा कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं। अपने माइंड में क्वेश्चन बनाना चाहिए कि इस टॉपिक से हमें क्या फायदा होने वाला है, जिससे कि आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमें उस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और फिर बुक को बंद करके हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये टॉपिक हमें कितना समझ में आया है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट ये है कि हमें खुद के नोट्स बनाने चाहिए। जैसे ही आपके टीचर आपको पढ़ाकर क्लास से जाते हैं या जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है तो उसके तुरंत बाद आपको नोट्स बनाने चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपको अपने टीचर का पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है। अगर उस टॉपिक में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप तुरंत अपने टीचर से इस बारे में कंसल्ट कीजिए, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इससे आपको चीजें भी याद रहेंगी और ये मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे टॉपर्स कहते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। दोस्तों, अब आपको ये करना है कि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो आपको किसी को समझाना है, यानी कि अपने दोस्तों को एक्सप्लेन करना है। शायद आपको ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन को तो सभी जानते हैं और शायद आपने आइंस्टाइन को जरूर पढ़ा भी होगा। उन्होंने ऐसा कहा था कि जब तक आप किसी भी टॉपिक को दूसरों को नहीं समझा सकते तब तक आप खुद उस टॉपिक को नहीं समझे हैं। इस लाइन से हम ये समझते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं ना, उसे हमें दूसरों को समझाना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी और को समझा सकते हैं इसका मतलब है कि उस टॉपिक के बारे में हमें अच्छी नॉलेज हो गई है, उस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और अगर आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ना हो तो किसी बच्चे को चॉकलेट देकर समझाना शुरू कर दीजिए, बात बन जाएगी। और सबसे लास्ट वाला टिप ये है कि हमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब कुछ चीजें फैक्ट होती हैं, जैसे आपके शहर का नाम एक फैक्ट है और उसे हमें याद रखना होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक मोटरसाइकिल का इंजन कैसे काम करता है तो ये एक कॉन्सेप्ट है और इसे हम याद नहीं कर सकते, बल्कि कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है। और जिस चीज को हम समझ लेते हैं वो चीज हम कभी नहीं भूलते। अगर हम कॉन्सेप्ट को भी रटने लगेंगे, मतलब याद करने लगेंगे, तो सब कुछ खिचड़ी हो जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, मोटरसाइकिल के इंजन की सारी प्रोसेस को याद रखना कितना टफ है। लेकिन अगर हम एक बार कंपनी में जाकर अपनी आंखों से देख लेंगे कि मोटरसाइकिल का इंजन कैसे काम करता है तो शायद हम उस चीज को जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट वाली चीजें हमें याद करनी होती हैं, वरना हम उन्हें भूल जाते हैं। जैसे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये एक फैक्ट है और हमें इसे याद करना होगा, वरना हम भूल जाएंगे या कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप फैक्ट वाली चीजों को समय समय पर रिवाइज करते रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ टिप्स के बारे में जाना, जिनमें सबसे पहली टिप ये है कि हमें अपने सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लर्न करना है। दूसरी टिप ये है कि हमें अपनी स्टडी पर फोकस टाइम पता करना है और उस टाइम के हिसाब से ही अपने माइंड को रेस्ट देना है। दोस्तों, तीसरी टिप ये है कि हमें हमेशा एक ही जगह पर स्टडी करनी है। चौथी टिप ये है कि हमें टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना है, जिससे कि बाद में हमारे टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, पांचवी टिप ये है कि हमें हमेशा अपने नोट्स बनाने हैं। अगला पॉइंट ये है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो हमको दूसरों को समझाना है, ताकि हमें क्लियर हो सके कि वो टॉपिक हमें अच्छे से समझ आया है कि नहीं। दोस्तों, आखिरी पॉइंट ये है कि हमें चीजों को शॉर्ट और इमेजिन करके याद करना है, जिससे कि हमें चीजें देर तक याद रह सके। तो दोस्तों, आप इन टिप्स को फॉलो करके कम स्टडी में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि पढ़ाई करने के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए और साथ में कुछ समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी जरूर निकालें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, रोज क्रिकेट, बैडमिंटन, जो भी खेलना हो खेलिए और साथ में पढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि अगर आप दिन रात पढ़ाई करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, उल्टा आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी। कम पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। अपना ख्याल रखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।